दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आपके पास ज़मीन जायदाद है बिहार में, तो बिहार में क्या हो रहा है कि अभी के टाइम में जो सर्वे हो रहा है, गवर्नमेंट ने सर्वे कर रहा है वहाँ पर, क्योंकि बहुत पुराना ज़मीन आप लोगों ने देखा होगा 1932 का रिकॉर्ड में जैसे दादा परदादा के नाम पर ज़मीन आ रहा है, और उसमें जो मालगुजारी है जब हम लोग जमा करते हैं तो दादा परदादा के नाम पर जो मालगुजारी जमा करते हैं, ठीक है, जो कि रसीद कटवाते हैं। तो अब क्या है कि उसमें क्या होता है कि उनके दादा परदादा हो गए, आप उनके बेटे, फिर उसके बाद नाती पोते लोग हैं, उनके नाम पर जो है वो कब्जा ज़मीन है। और पहले जो है जितना ज़मीन था उसमें मान लीजिए उस समय जब 12 एकड़ ज़मीन था या 15 एकड़ ज़मीन था, लेकिन जो अब कट रहा है तो अब सारे को जो है जमा करना पड़ता है। लेकिन हम अपने हिस्से में कितना है, मान लीजिए कि 5 डिसमिल है या 10 डिसमिल है या 15 डिसमिल या 20-25 डिसमिल है, ठीक है। इस तरीके से अगर आपके पास ज़मीन है तो और टैक्स जमा कर रहे हैं, आपको पूरे ज़मीन का 15 एकड़ ज़मीन का देना पड़ रहा है, तो ऐसे मामले में जो आप लोग का भी नुकसान होता है। तो और दूसरी बात क्या होता है कि इसमें गवर्नमेंट को भी जो है कभी कभार क्या होता है कि जब आपके कब्जे में है ज़मीन, मान लीजिए आपके 5 डिसमिल ज़मीन है या 10 डिसमिल ज़मीन है आपके हक में, ठीक है, तो आप उसमें क्या करेंगे कि आप उतने के ही तो आप उसमें रसीद कटवाएंगे, तो बेटर रहेगा नहीं रहेगा, तो अच्छा ही रहेगा। तो उसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए उसी में से जो अगर आपके पास 15 डिसमिल ज़मीन है, उसमें से अगर 2 डिसमिल ज़मीन अगर बेचना चाह रहे हैं, तो उसको बेचने के टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट को भी दिक्कत होती है कि भाई चौहद्दी उसमें किस तरीके से था और कैसे कैसे चौहद्दी था, ठीक है, वो पूरा डिटेल्स जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है उसमें। नक्शा भी जो है उस समय का काटा हुआ नक्शा और अभी के टाइम में जो है बहुत चेंजेस रहता है, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत चेंज हुआ है। और हो सकता है जो है उसको वहाँ पर जो है उसके बगल में रोड गया होगा, उसके बगल में जो है नहर कोई गया होगा, और उनके चौहद्दी में जो है किसी और का ज़मीन है, ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ें होती है और नक्शा में जो काफ़ी ज़्यादा बदलाव होती है। तो ये सारी चीज़ें दिक्कत होती थी और रजिस्ट्री कराने के टाइम में बहुत ज़्यादा ये परेशानियाँ देखने को मिलता था। तो इसको लेकर देखते हुए जो है गवर्नमेंट ने क्या किया कि अभी जो है एक बार सर्वे करा रहा है, ठीक है, सर्वे हो रहा है पूरा डिटेल्स। अब पूरा सर्वे में क्या होगा कि पूरा डॉक्यूमेंट्स भी जो है मांगा जाएगा, पूरा डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स है, वंशावली के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, वहाँ पे वंशावली मांगेंगे और उसमें जो है शपथ पत्र, एनओसी सारी चीज़ लगेंगे। और वो पूरा डिटेल्स लगने के बाद जो है वहाँ पे पूरा डिटेल्स होते हुए आपको जो है आपके हिस्से में कितना ज़मीन है, आपके कब्जे में कितना ज़मीन है, वो सारी चीज़ देखा जाएगा। और आपका चौहद्दी क्या निकल रहा है अभी के टाइम में, तो लेटेस्ट में चौहद्दी क्या निकलेगा, मतलब किस दिशा में जो है रोड है, किस दिशा में क्या है, और किस दिशा में किसका ज़मीन है, किस दिशा में किसका ज़मीन है, और आपका ज़मीन कितना एक्चुअल है, वो सारे डिटेल जो है अभी एक बार फिर से जो है सही सलामत जो है वो सर्वे हो रहा है। गवर्नमेंट ने जब ये रूल निकाल दिया है और गवर्नमेंट ने चालू कर दिया है इस चीज़ को। अगर आप बिहार में हैं तो बिहार में जो है ये चीज़ें हो रहा है कि सर्वे अभी चालू है, आप अपना ज़मीन का जो सर्वे सही से करवा लें। वहाँ पर जो है क्या होगा, अमीन पटवारी लोग जो लोग भी होते हैं तो वहाँ पे आपके खुद जो है वहाँ पे जाकर जो है में जो है सर्वे करते हुए जाएंगे। और अगर जो है आपको कहीं लेट भी हो जाता है तो आप अगर कहीं बाहर हैं, किसी बाहर स्टेट में जो कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं या विदेश में हैं, तो अगर आपको आने में ये लेट हो गया या कुछ हो गया, तो आप जो है अमीन या पटवारी को बोलकर आप अपने जगह पर ले जाकर फिर आप अपना जो है उसको सर्वे करवा लें। सर्वे करवाने से आपका ही बेनिफिट है। कभी भी अगर उस ज़मीन को अगर छोटा सा हिस्सा भी अगर बेचना चाहेंगे, मान लीजिए आपके पास 15 डिसमिल ज़मीन है, 15 डिसमिल से 5 डिसमिल ज़मीन बेचना है आपको या 2 डिसमिल बेचना होगा, तो उस समय क्या आपको काम आएगा कि हाँ आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और जब ये सर्वे हो जाएंगे तो आपके नाम पर ही रसीद कटना शुरू हो जाएगा, मालूम जो बोलते हैं, ठीक है, तो वो बेनिफिट आपको मिल जाएंगे और आपके नाम पर ही वो ज़मीन हो जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। लेकिन जो है सारी सिस्टम के हिसाब से होगा, जो वंशावली के हिसाब से पहले किसका ज़मीन था, उसके बेटे लोग कौन कौन थे और उसके पोते लोग कौन कौन थे और उनका नाती पोता किस तरीके, और अभी के टाइम में जो किसके कब्जे में वो ज़मीन है, वो सारी चीज़ डिटेल्स होते हुए आकर जो है उसका पूरा डिटेल्स सर्वे होने के बाद ही जो है आपके नाम पे जो उसको चढ़ाया जाएगा। इस तरीके से जो वहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। तो अगर आप जो है नहीं कराए हैं तो जो है अभी जो है उसको अपना स्टेट में है तो आकर जो है आप लोग करवा सकते हैं, या फिर जो ऑनलाइन के माध्यम से अगर हो चाहे अगल बगल आपके कोई जान पहचान है उनके माध्यम से जो कहला कर भी जो है आपको करवा सकते हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी आगे चल के कोई
दिक्कत नहीं होगा, आगे चल के जो है आपका ही यहाँ पे बेनिफिट होगा। तो गवर्नमेंट को भी जो रिकॉर्ड के हिसाब से उसको सही से रिकॉर्ड रखने में उन्हें भी जो है आसान होगा। तो दोनों तरफ से जब बेनिफिट होता है, गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होता है और आपको भी, आम आदमी पब्लिक को भी यहाँ पर बेनिफिट होता है सर्वे कराने से। तो इसको जो है बेहिचक आप जो करा लें और सही सलामत अपनी ज़मीन का जो सुरक्षित तरीके से जो अपना रख रखाव करके जो है सही से। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।